2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, उस पर युद्ध स्तर पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। हम अभी कहते हैं कि बिहार में कोई भी पार्टी का ताकत नहीं है कि राजद को हरा दे। हमारे लोग सीधे साधे भोले भाले हैं और उनको बहुत आसानी से विपक्ष के लोग बरगला लेते हैं। ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बने थे और तथा कथित सुशासन बाबू दोनों की जो जुगल जोड़ी है ओबीसी की जोड़ी है, लेकिन इन दोनों मिलकर ओबीसी पिछड़ा वर्ग SC/ST के अधिकार को समाप्त करने पर तुला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव में हुई हार की लगातार समीक्षा कर रहा है और ये समीक्षा बूथ लेवल पर की जा रही है कि आखिर पार्टी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। यही नहीं, पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर भी अभी से रणनीति बना रही है और अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। इसी कड़ी में आज गया जिले के कार्यकर्ताओं के साथ RJD के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। हमारे साथ RJD के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, आप लोग आज पार्टी की बैठक में आए थे, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। और देखिए, जो आज बैठक थी और आज ही नहीं 5 तारीख से ही बैठक चल रही है, पूरे बिहार के हर एक जिला के लोग को बुलाया जा रहा है और मुख्य रूप से इस बैठक का उद्देश्य है कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की हार हुई है, वोट हमारा सबसे अधिक है, सबसे बड़ा दल हम हैं, सबसे मजबूत संगठन मेरा है, फिर भी हम चुनाव क्यों हारे। और कोई बूथ पर, चूँकि हमारा 11 सदस्यीय बूथ कमेटी भी बना हुआ है, उस बूथ पर कहीं 2 वोट कहीं 3 वोट आया, उसी की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। और एज ए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी के नाते हमसे भी पूछा गया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूछा, और फिर 2025 में हम कैसे लड़ें, क्या करें कि हमारी सरकार बने, क्योंकि वोट हमारा है और अगला का वोट नहीं रहने के बाद भी चुनाव परिणाम उसके पक्ष में जाता है। इसी विषय पर बात हुई है और हम लोग को जो टास्क मिला है, हम लोग आज से ही अपने जिला में जाएंगे और हर एक बूथ पर जहां कुछ कमियां रह गई है, जो कुछ लोग हमारे लोग हमसे नारुष्ट हो गए हैं, उसके कारणों को पता लगाकर और उसको अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। और जो 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम आया है, उसको भूलकर 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, उस पर युद्ध स्तर पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। युद्ध स्तर पर काम शुरू करेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अंबेडकर परिचर्चा और तमाम तरह की कवायदें आप लोगों ने की। कहा जा रहा था कि कम से कम जो है RJD अकेले, महागठबंधन की बात छोड़ दें, इंडिया गठबंधन की बात छोड़ दें, तो RJD अकेले 10 से 15 सीट जीतेगी, लेकिन नतीजे जो है उल्टे आए। आखिर कहाँ चूक कहाँ हो जाती है, इसका पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बिंदु पर पहुंच पाते हैं क्या? देखिए, मेरा मानना है कि 2024 का जो नतीजा आया है, उसमें हम अभी कहते हैं कि बिहार में कोई भी पार्टी का ताकत नहीं है कि राजद को हरा दे। कहीं न कहीं हम लोगों की अपनी चूक हुई है, कहीं न कहीं भूल हुई है और हमारे उम्मीदवारों से भूल हुई है, हमारे नेताओं से भूल हुई है। उसको सुधारते हुए 2025 में पार्टी का बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि RJD बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा वोट बैंक है आप लोगों के पास, लेकिन जो कहा जाता है कि RJD हवा खड़ा करने वाली पार्टी है, हाँ करती है, लेकिन नतीजे नहीं दे पाती। भीड़ चाल है, मतलब भीड़ तो जमा होती है, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हो पाती। मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता कम पढ़े लिखे लोग हैं
और उसको या हमारे समर्थक, हमारे मतदाता कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसको बहुत ही आसानी से विरोधी दल कुछ लालच में, कुछ लोभ देकर भड़का लेते हैं और उसका नतीजा होता है कि हम लोग के पक्ष में चुनाव परिणाम नहीं आता है। और कुछ कमियां हम लोग के अपने अंदर है, नेताओं के अंदर है, जिला के पदाधिकारियों के अंदर है, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है, जो आज टास्क मिला है। मैंने पहले ही कहा कि जो हमसे दूर हो गए हैं और उसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दल के लोगों के, कुछ लोगों के, मात्र 2-3% लोगों के कारण, उसके खराब आचरण के कारण जो हमसे दूर हो गए हैं, उसको फिर से अपने पास लावें, उनको सही मान सम्मान दें, सही स्थान दें, तो 2025 का जो परिणाम होगा हम लोग के पक्ष में होगा। जी जी जी। जो लोग दूर हो गए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लालू जी का जिन हुआ करता था वही वर्ग, और आज वो दूर हो चुका है, और इसकी कोशिश आप लोग लगातार कर रहे हैं, पिछले कई दफ़ा से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी हाथ लगी है। और 2025 के बारे में कहा जा रहा है कि आरजेडी के सामने कई और चुनौतियां सामने होगी, कई ऐसे दल खड़े हो रहे हैं जो तेजस्वी यादव को निशाने पे लिए हुए हैं, आपकी पार्टी को निशाने पे लिए हुए हैं। तो आप लोग जो ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, आखिर इससे पार्टी नेतृत्व को आप लोग अवगत नहीं कराते हैं? मैं बता दूं, पहले भी मैंने कहा है कि हमारे लोग सीधे साधे भोले वाले हैं और उनको बहुत आसानी से विपक्ष के लोग बरगला लेते हैं। लेकिन चूँकि आपको पता होगा कि इन 17 महीनों के कार्यकाल में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार में युवाओं को जितनी नौकरियां दी और मील का पत्थर जो बनाए 65% OBC SC/ST को आरक्षण दे करके, उसको हाई कोर्ट ने मनुवादी विचारधारा के जो लोग बैठे हुए हैं, जो कॉलेजियम से चुने जाते हैं, उन्होंने निरस्त किया है। तो अब पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी समझ में आ गया है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो हम लोग कहीं तैसी नहीं है। हमारा हक की लड़ाई अगर कोई लड़ने वाली पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है, और नेता कोई है तो तेजस्वी यादव जी हैं। और इसी बात को, चूँकि हम लोग जो हैं अपने काम को लोगों के बीच अच्छा से नहीं ले जाते हैं, उसी का खामियाजा हम लोग भुगतते हैं। विरोधी लोग हैं, करता कुछ है, भंजाता बहुत है, और हम लोग करते हैं काम, लेकिन लोगों के बीच अपने काम को पहुंचाने में, जानकारी देने में असमर्थ रहते हैं, और उसका नतीजा है कि वो लाभ ले लेते हैं। तो यही आज इस बैठक का उद्देश्य था कि जो दल जिस वर्ग के लिए काम कर रही है, जिन लोगों के लिए काम कर रही है, उनके बीच में जा कर के उसको बतावेंगे। और जो भ्रामक बिकाऊ मीडिया के लोग हैं, जो दिन रात एक दल का प्रचार करते हैं, उसको जेहन से हटाने के लिए जो पार्टी द्वारा काम किया जाता है, उसके हित में काम किया जाता है, वही हम लोग को जा कर के बताना है। और हमको पूरा विश्वास है कि जब उनको समझ में आ जाएगा और समझेंगे भी, तो 25 हमारा होगा। आपने जैसा कि कहा कि हाई कोर्ट ने, जो आप लोगों ने जातीय गणना करवाया, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। अब जो बिहार सरकार है, जो वैकेंसियाँ ला रही है, वो कह रही है कि हम पुराने वाले जो स्थिति थी आरक्षण की, उसी पे नियुक्ति करेंगे। ऐसे में तो फिर भेदभाव का वही रह जाता है, जातीय सर्वे का कोई मतलब नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो OBC के नाम पर प्रधानमंत्री बने थे, और तथा कथित सुशासन बाबू, दोनों की जो जुगल जोड़ी है, OBC की जोड़ी है, लेकिन इन दोनों मिलकर OBC पिछड़ा वर्ग SC/ST के अधिकार को समाप्त करने पर तुला हुआ है। और ये जब तक तेजस्वी जी रहेंगे, राजद रहेगी, ये मुमकिन नहीं है, हम लोग नहीं होने देंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देख रहे हैं कि बिहार सरकार कितना देरी कर रही है, तो हमारा नेता निर्णय लिए हैं कि हम लोग जाएंगे और उस विषय पर, उस मुद्दे पर हमारे नेता कह चुके हैं कि हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे, और संसद में हमारे जो नेता हैं, जो चुन के गए हैं, उस लड़ाई की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं।
जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गोप, जिनका साफ कहना था कि हम काम करते हैं आम जनता के लिए, लेकिन हमारी नीतियों, हमारी सिद्धांतों को दूसरे दल के नेता भुना लेते हैं, उन्हें बरगला कर अपनी ओर कर लेते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने कमर कस ली है और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।